हर धर्म का एक समाज होता है। वह समाज मुख्यतः कैसा है, यह दिखाई पड़ता है। उस समाज को उसके लोकाचार, उसके साहित्य में आप देख सकते हैं। अपवाद कहीं भी होते हैं, किंतु उसकी मूल वृत्ति को उसकी धार्मिक संकल्पनाओं, जीव जगत को देखने समझने की दृष्टि से जाना जा सकता है। सनातनी समाज का साहित्य उसकी धर्म दृष्टि से निर्दिष्ट है। सनातन का मूलाधार जीवन है। वह जीवन को सर्वोपरि रखता है। वह मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पर्वत, वन सब पर लगभग समान रूप से केंद्रित है। वैदिक काव्यों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमा, आकाश, जल, अग्नि, वन आदि को समर्पित है। रामायण की रचना कैसे प्रारंभ हुई, यह हम सभी जानते हैं। क्रौंच पक्षी की वेदना से वाल्मीकि द्रवित हो उठे। संस्कृत काव्य में भी जीव जगत का भरपूर वर्णन है। आप छोटे छोटे उदाहरणों से इस सत्य की पड़ताल कर सकते हैं। राम जटायु को पितृवत मानते हैं, कपि को भ्राता कहते हैं, कदम्ब वृक्षों से लिपट कर रोते हैं। आज से 1500 वर्ष पूर्व मेघ से अपनी प्रेमिका तक संदेश पहुंचाने का काव्य भी भारत में ही रचा गया। 1500 वर्ष पहले किस सभ्यता में मेघदूतम जैसा काव्य लिखा गया, क्या आप बता सकते हैं? यह साहित्यिक संस्कृति एक नैरंतर्य में चलती रही। लोक भाषाओं में भी जीवन की अभ्यर्थना है, जीवन के गीत हैं। जहाँ भी जीवन के संकेत दिखाई देते हैं, वहाँ काव्य रचे जाते हैं। इसीलिए वर्षा, बसंत और शरद आदि ऋतुओं पर भारत में सर्वाधिक कविताएं मिलती हैं। ग्रीष्म के ताप का वर्णन भी मिलता है, और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि रचने वाले कवि का वितान कितना बड़ा है। तुलसी में जीवन की बहुधर्मा कविताएं हैं। रविंद्रनाथ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में विपुलता है। चूंकि सनातन सदैव जीवन को सर्वोपरि मानता रहा है, इसीलिए उसके समाज और साहित्य में जीव जगत और उसके अविभाज्य अवयवों की अधिक कद्र है। मृत्यु के प्रति एक सहजता का भाव भी है। चूंकि वह समाज अनावश्यक लड़ता भिड़ता नहीं था, चूंकि उसमें दुराग्रही प्रवृत्तियां सबसे कम थीं और थोपता झुकाता मनवाता नहीं था, इसीलिए उसमें उदासी या नैराश्य कम है। दुख का चित्रण खूब है, पीड़ा धिक्कार भी है, किंतु अंततः आनंद है, जीवन है। पश्चिम या किसी अन्य भाषा के काव्य में, मसलन उर्दू, फारसी आदि में जीवन के इन अविभाज्य अवयवों के प्रति ऐसा उत्कट अनुराग नहीं दिखता। वहाँ प्रेम का संप्रेषण, अलगाव, धोखा, विलाप और अंधकार अधिक है। पश्चिम के रोमांटिक कवियों ने ऋतुओं के गान गाए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से भारतीय काव्य में गाए गए हैं। पश्चिमी रोमांटिक काव्य में शिशिर की क्लांत सिहरन है, बसंत का वैभव भी है, किंतु मेघदूत नहीं है। इसे आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि ज्यों-ज्यों हिंदी कविता अधिक सेक्युलर होती गई, वह मूल संस्कारों से उखड़ती चली गई। हिंदी के अधिकांश बड़े कवि सेक्युलर नहीं थे, उनमें आधुनिकता बोध या मॉडर्निज्म के साथ सनातनी संस्कार भी थे। जब निरंतर कई दिनों तक बरसात होती है तो मन ऊब जाता है। आकाश उदासी को समेटे लटका दिखाई देता है, विषाद हावी हो जाता है। आंखें नीलाकाश खोजने लगती हैं। धूप का एक झिलमिलाता टुकड़ा कहीं किसी वृक्ष की फुनगी को दीप्त करता हुआ दिखाई दे जाए तो मन हर्षित हो जाता है। मन तुलसी को ध्यान धरता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। इसके बाद अब गालिब को पढ़िए। गमे हस्ती का सद किससे हो जो मर गए लाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। कितना खूबसूरत और अर्थगर्भ है। गालिब में ऐसी उदासी बिखरी पड़ी है, उनकी वेदना विकट है, उनके व्यंग्य और विट लाजवाब हैं, पर वह अपने घनीभूत खोखल में ही रहते हैं। उर्दू कविता में यदा कदा चांदनी गाती है, सूरज कभी शोला सा उठता है, लेकिन वह नदी, पहाड़, वन, वर्षा, खेत, धूप पर निसार नहीं होता। वह उनमें डूबता नहीं, उनके साथ बह नहीं पाता। वह किसी हिंदी कवि की तरह यह नहीं कहता, मौन एकाकी तरंगें देखता हूँ यह अनिर्वचनीयता। सोचता हूँ क्या कभी मैं पा सकूंगा इस तरह इतना तरंगी और निर्मल। आदमी का रूप सुंदर, धूप में जगरूप सुंदर।